चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स 5.8 और 5.9 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 5.8। इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पर 4 kg का मास रखा हुआ है। सपोज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हम इस पर मान लेते हैं कि ऐसे ये मास रखा हुआ है। नाउ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब इस प्लेन को इस तरीके से ऐसे उठाया जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल तक जब ये पहुंचता है जो हमें 15 डिग्री गिवन है। इस कंडीशन में मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड। अब जैसे हम इसका ये एंगल ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे स्लाइड कर जाएगा। तो हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री फॉर विच द मास जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड। मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू 15 से थोड़ी भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो मास है वो स्लाइड कर जाएगा। अभी 15 डिग्री तक के लिए वो रेस्ट में ही है। तो अब इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो हमको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। बच्चों आपने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा होगा, तो हम अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज वाला, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा और tan थीटा, या ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू है यहाँ पर, तो हम इजीली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू tan 15 और tan 15 की वैल्यू देख लेंगे तो बस आंसर मिल जाएगा। पर हम यहाँ अब इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इस मास पर वेरियस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनको हम रिजॉल्व कर लेंगे और इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज़ करके जो भी अपोजिट फोर्सेस हैं उनको इक्वेट कर देंगे और इस तरह से फिर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों यहाँ फिगर में आप ये देख सकते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर कि एक ये मास रखा हुआ है और ये थीटा हमें इस तरीके से गिवन है कि अगर इस थीटा की वैल्यू को हम थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे तो ये मास स्लाइड कर जाएगा। मीन्स ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए ये जो मास है वो रेस्ट में है। और फोर्सेस कौन कौन सी यहाँ पर एक्ट कर रही हैं वो देख लेते हैं। इसका ब्लॉक का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गई यहाँ पर। और है यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखता है ना, इधर मूव करेगा ये, तो ये इसकी इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन। और ये मास अभी रेस्ट में है इसलिए हमने यहाँ पर लिया है स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जो mg है इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेते हैं, हम इसको रिजॉल्व कर ले रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट mg साइन थीटा। अब ये साइन थीटा किस लिए आया ये आप ऐसे देख सकते हैं कि हमने इसके दो कंपोनेंट लिए हैं, एक ये और एक ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, तो इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। तो ये एंगल थीटा है इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब थीटा की साइड हम हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं ना, क्योंकि इस साइड बेस आता है। तो अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये हो गया mg कॉस थीटा, थीटा की साइड, और इस साइड जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा mg साइन थीटा। अब यहाँ हमारे लिए ये क्लियर हो गया है कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। तो अब यहाँ पर ये जो Fs है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है mg साइन थीटा को, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg कॉस थीटा, इससे बैलेंस हो रहा है। तो जस्ट हम ऐसे ही इक्वेशंस बनाकर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम इक्वेशंस लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने फिगर से ये देखा कि ये जो Fs है, Fs इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है ना, और ये n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई हैं। और हमें ये भी समझ में आ गया है कि जो थीटा है ये थीटा
मैक्सिमम हमें वैल्यू गिवन है जिसके लिए कि मास जो है वो रेस्ट में बना रहता है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी भी ये मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई कि अब इससे भी ज़्यादा अगर एंगल इंक्रीज कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए हमने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, और जहाँ पर ये एफ एस है इसको हम रख देंगे म्यू एस एन, ये वैल्यू रख देंगे। तो म्यू एस एन अपॉन एन इज इक्वल टू, इस साइड आप देखें कि जब हम डिवाइड करेंगे तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमें मिल जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ये अब यहाँ पर n से n हो गया कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा कितना गिवन है हमें, थीटा गिवन है 15 डिग्री। तो इस तरह से म्यू एस इज इक्वल टू आ गया 10-15। अब हम टेबल में 10-15 की वैल्यू देख लेते हैं। तो हमें म्यू एस की वैल्यू मिल जाती है 0.27। ये हमारे पास 10-15 डिग्री की वैल्यू है, तो ये हमको मिल गया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो बच्चों आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 5.9। बच्चों एग्जाम्पल 5.9 कनेक्टेड मोशन पर बेस्ड है। यहाँ हम देख सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय दिस पुली एंड मूव टुगेदर। मीन्स जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इस ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन होगा, सेम एक्सेलरेशन से दोनों मूव करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। तो हमें वो एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है जो इन दोनों के लिए है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है। अब ये मोशन में है ना ऑब्जेक्ट, इसलिए हमको काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट गिवन है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमें एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन भी फाइंड करनी है कि ये जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसमें कितनी टेंशन है। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g की वैल्यू 10 मिल जाती है तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात होती है कि कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि हम कैसे एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करेंगे। बच्चों यहाँ फिगर में हम ये देख सकते हैं कि ट्रॉली और ब्लॉक ये कनेक्टेड हैं आपस में। तो इस तरीके से इनकी मोशन है ये इस डायरेक्शन में कि ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन सेम रहेंगे। मीन्स जिस एक्सेलरेशन से ट्रॉली मूव करेगी उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव करेगा। तो अब हम यहाँ पर ये टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ एक पोर्शन हम ये ले रहे हैं, यहाँ पर जो भी फोर्सेस लग रही हैं उनको कंसीडर करके एक इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं उनकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बना लेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं ब्लॉक के लिए। तो ब्लॉक के लिए हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं। इसका ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इनके डिफरेंस से। एंड 30 न्यूटन इज ग्रेटर देन टी, क्योंकि मोशन की ये डायरेक्शन है ना इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर 30 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए ये लिखेंगे। 30 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज मास ऑफ ब्लॉक और वो कितना है 3 kg। तो हमने यहाँ पर m की वैल्यू रख दी है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है। 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। अब देखते हैं हम ट्रॉली के लिए। यहाँ ट्रॉली का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये है 200 न्यूटन। जी हमें 10 गिवन है ना और मास 20 kg है। तो 20 kg में हमने मल्टीप्लाई कर दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो वेट हमें मिल गया 200 न्यूटन। ठीक, तो n इज इक्वल टू w, mg मीन्स 200 न्यूटन है ये n की वैल्यू।
और ये जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो उसकी मोशन को अपोज करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम देखेंगे यहाँ पर। तो मोशन इस डायरेक्शन में है, इसलिए T माइनस एफ के ये करेंगे हम। तो हमने यहाँ पर ये टेंशन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन और इनका डिफरेंस ये नेट फोर्स आ गई, वो MA लिख लिया। और M यहाँ पर है अब ट्रॉली का मास जो है 20 kg। एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर रख दिया ये म्यू एन, इसको हम म्यू के लिख देते हैं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। और वैल्यूज़ रख देते हैं अब हम यहाँ पर सारी। हमें ये वैल्यूज गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.04, मास हमें 20 kg गिवन है, जी हमें 10 गिवन है और इधर ये मास ये 20 है, ए हमें ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख लेते हैं, T माइनस और यहाँ इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाता है 8, 200 की मल्टीप्लाई होती है 0.04 में, तो यहाँ 8 आ जाता है और ये 20A। अब हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड कर देते हैं। तो बच्चों आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर T नेगेटिव है और यहाँ पर T पॉजिटिव है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। 30 माइनस 8 ये हमें मिल जाता है 22। और इस साइड यहाँ पर 3A प्लस 20A ये आ गया 23A। तो अब हम एक्सेलरेशन A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 22/23 ये आ जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ डिवाइड करके हमें मिल जाता है 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, तो हम इक्वेशन 2 की हेल्प लेते हैं, T माइनस 8 इज इक्वल टू 20A। आप इक्वेशन 1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम। तो T माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ A की हमने ये वैल्यू रख दी है और मल्टीप्लाई कर दिया इनको। तो जब हम 20 की मल्टीप्लाई 0.96 में करते हैं तो हमें मिलता है 19.2। ये -8 हम इस साइड ले आए तो ये +8 हो गया। इस तरह से इनको ऐड करके हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाती है 27.2 न्यूटन। तो ये एक्सेलरेशन और ये टेंशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और दोनों एग्जाम्पल्स ही समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।